नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में से एक खास तरीके के नेताओं को चुन के अपना मंत्री बनाया है। ये जितने भी मंत्री बनाए गए इनके अंदर एक क्वालिटी है जो सबके अंदर कॉमन है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है और दिल्ली वाला भी जानता है। उस तरीके के लोगों को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। खैर, ये उनका मतलब, उनकी मर्जी, वो किसको मंत्री बनाए। तो ऐसे ही एक मंत्री है आशीष सूद। तो साहब, उनका एक प्राइवेट किसी चैनल के अंदर कॉन्क्लेव था, बड़बोले तो वो हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान जो है वो दिया है। मैं आपको वो बयान सुनवाऊंगा कि क्या उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब छोड़ के नहीं गई। इसका मतलब ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दूसरी सरकार को सौंपा, एक भी कंप्यूटर चलता हुआ नहीं छोड़ा। सारे कंप्यूटर खराब हैं। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? मैं बड़े देर से सोचता रहा कि भाई इसमें आशीष सूद का क्या फायदा है। और फिर मेरे को समझ में आया, एक तो ये कि आप दूसरी सरकार को बेवजह बदनाम करें, चलिए वो तो आप करते ही हैं, रोज करते हैं। दूसरा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपनी तरफ से कोई काम करना चाहें, क्योंकि आप पुरानी सरकार के द्वारा किए गए कामों को ही नकार देंगे और फिर वो काम करके दिखाएंगे, कहेंगे हमने किया। और तीसरा, कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है कि चलते हुए कंप्यूटरों को ये कहा जाएगा कि साहब एक भी कंप्यूटर नहीं चलता है। और कहा जाएगा, क्या कह दिया है मंत्री जी ने, कि पुरानी सरकार के द्वारा खरीदे गए, लगाए गए एक भी कंप्यूटर को जो है चलता हुआ नहीं छोड़ा गया, सब खराब है। तो सब खराब है तो क्या किया जाएगा भाई? जब कंप्यूटर की क्लास होती है, कंप्यूटर की लैब है, कंप्यूटर के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर नए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। तो नए कंप्यूटर खरीदने के लिए पुराने कंप्यूटरों को खराब होना यह बताना जरूरी है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने ये ब्लैंकेट बयान दे दिया कि सारे के सारे कंप्यूटर लैब में खराब हैं।